गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। मांग की लोच की कुल 5 श्रेणियां मानी जाती है। सबसे पहली जो श्रेणी है, 5 श्रेणियां हैं मांग की लोच की। सबसे पहली यदि हम देखें, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, इसको बताने के लिए लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत। पूर्णतया लोचदार मांग कब होगी? जब कीमत में यदि हम कोई परिवर्तन ना करें या कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग बहुत अधिक बदल जाए, या हम यूं कहें कि कीमत न बदलने पर भी यदि मांग परिवर्तित होती रहती है, मांग कम या अधिक होती रहती है, तो उसको हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। कीमत स्थिरता या कीमत में परिवर्तन न होने पर भी मांग यदि बहुत अधिक बदल जाती है तो वो कहलाएगी पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा के रूप में होता है। मतलब ये सूचित करेगा कि कीमत परिवर्तन नहीं हुई है, फिर भी मांग बहुत अधिक बदल गई है। जैसे हम कहें कीमत 5 रुपए पर स्थिर है, फिर भी मांग कभी 10 इकाइयां, कभी 15 इकाइयां, कभी 10 से कम 7 इकाइयां ऐसी ही मात्रा में चल रही है या इससे कम ज्यादा हो रही है, कीमत केवल 5 रुपए पर स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो पूर्णतया लोचदार मानी जाएगी। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा को और ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया। कीमत को हमने ओपी पर स्थिर मान लिया है। कीमत ओपी पर स्थिर मान ली गई है, कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है। माना कि प्रारंभिक मांग ओक्यू थी, कभी यदि इसी कीमत स्तर पर मांग घटकर OQ1 आ जाए या बढ़कर OQ2 चली जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। इसके अंदर जो बनने वाला DD मांग वक्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में जा रहा है, जो ये सूचित कर रहा है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत ओपी पर स्थिर है। कीमत ओपी पर स्थिर, लेकिन फिर भी मांग कभी OQ से OQ1, कभी OQ से OQ2 हो गई है। मांग में बहुत अधिक परिवर्तन, मांग में अधिक परिवर्तन। ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो कैसी हो जाएगी? पूर्णतया लोचदार मांग। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत कब होता है? जब कीमत स्थिर है और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए। तो ये तो थी पहली श्रेणी जिसमें पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरा इसका प्रकार है इकाई से कम लोचदार मांग। दूसरा प्रकार है इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 कब? इसका मतलब है कि यदि हमारी कीमत में हम जितना परिवर्तन कर रहे हैं, कीमत में जितना परिवर्तन करते हैं आनुपातिक या प्रतिशत रूप में, यदि मांग उतनी नहीं बदलती, कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होते हैं। वापस सुनिए, कीमत में जितना बदलाव हो रहा है, माना कि कीमत 5% बदल रही है, लेकिन यदि हमारी मांग 5% से कम बदलती है, कीमत कम या अधिक हो सकती है, लेकिन कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन कम होते हैं अपेक्षाकृत, तो उसको हम कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। ऐसी स्थिति में मांग की लोच का मान 1 से कम आता है। उत्तर जो हमारा आएगा, जो भी प्रश्न या सवाल हमें दिए रहते हैं, ऐसी स्थिति में मांग की लोच का मान 1 से हमेशा कम आता है, जो ये सिद्ध करता है कि कीमत में जितना परिवर्तन किया है मांग उससे अपेक्षाकृत कम बदली है। एक उदाहरण के लिए यदि हम कहें कीमत में हमने 5%
बदलाव किया है, लेकिन यदि हमारी मांग यदि 5% से कम बदलती है तो उसको हम कहेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। इस स्थिति को भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि मांग की लोच इकाई से कब कम होगी। ओ एक्स अक्ष पर वही मांग मात्रा बताइए हमने, मांग मात्रा, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत स्तर सूचित किया है, डीडी हमारा मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक बनेगा। ये हम मांग वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और मांग की लोच पढ़े तब भी आपको स्पष्ट किया गया कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये तो इसका रूल चलता रहेगा, लेकिन मांग की लोच में हम ये देखते हैं कीमत में कितने प्रतिशत या अनुपात बदलने पर मांग कितने प्रतिशत और आनुपातिक रूप में बदली है। अब इस मांग वक्र के जैसे ओपी कीमत स्तर पर मांग मात्राएं क्या सूचित हो रही है, ओक्यू संतुलन का है हमारा ई बिंदु पर। यदि हम कीमत कम कर लें, कीमत आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो वो आप चित्र में दर्शा सकते हैं। माना कि हमने कीमत कम की है, कीमत कम करके हमने ओपी से ओपी 1 कर दी, कीमत परिवर्तन कितना हुआ है PP1 का, क्योंकि पहले कीमत कितनी थी OP, अब कीमत कितनी हो गई है OP1। अब इस OP1 कीमत पर हमारा नया संतुलन बिंदु हमें E1 पर मिलता है, जहां हमारी मांग मात्रा कितनी सूचित हो रही है OQ1। कीमत घटाने पर मांग बढ़ गई है, OQ से OQ1 हो गई है, लेकिन कीमत परिवर्तन तो हमारा कितना हुआ है, कीमत परिवर्तन PP1, कीमत में परिवर्तन कितना है PP1, और मांग में परिवर्तन कितना हुआ QQ1, मांग परिवर्तन QQ1, क्योंकि पहले OQ थी अब OQ1 हो गई है, तो दोनों का चेंज कितना है QQ1, यानी ये तो क्या हो गया हमारा डेल्टा Q और ये क्या हो गया डेल्टा P। कीमत परिवर्तन ज्यादा है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है PP1 इज ग्रेटर देन QQ1, चूंकि PP1 इज ग्रेटर देन QQ1, इसीलिए मांग की लोच क्या होगी, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कीमत परिवर्तन से मांग अपेक्षाकृत कम बदली है। मांग में परिवर्तन कम होते हैं तो मांग की लोच इकाई से कम मानी जाएगी। कीमत का परिवर्तन अधिक है, मांग का परिवर्तन कम, मतलब कीमत अधिक बदलने पर भी मांग में परिवर्तन कम हुआ है, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। मांग की लोच का तीसरा श्रेणी का जो तीसरा प्रकार है वो है इकाई के बराबर, इकाई के बराबर। तीसरा प्रकार यदि हम देखें इकाई के बराबर लोचदार मांग, मतलब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा 1 के बराबर। आप यदि सवाल करते हैं जिन सवालों में उत्तर आपका 1 आता है, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर है। यह स्थिति कब होगी इकाई के बराबर लोचदार मांग की, जब कीमत में हम जितना परिवर्तन करें, कीमत में जितना परिवर्तन करते हैं यदि मांग भी उसी अनुपात या प्रतिशत रूप में बदलती है तो मांग की लोच कैसी होगी, इकाई के बराबर। यानी एक उदाहरण से देखें, यदि हमने मांग कीमत को 5% बदला है और हमारी मांग भी यदि 5% ही बदलती है, यानी मांग की लोच कैसी है, इकाई के बराबर। यह स्थिति भी रेखा चित्र के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। O एक्स अक्ष पर मांग मात्राएं और O वाई अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है, कीमत। डीडी देखिए हमारा मांग वक्र है, सूचित हो रहा है डीडी मांग वक्र, ऋणात्मक ढलान कीमत और मांग के उल्टे संबंध को बता रहा है। पहले कीमत हमने मान ली OP है, पहली वाली कीमत क्या है OP, ये डीडी मांग वक्र के ई बिंदु पर संतुलन से OQ मांग मात्राओं को सूचित करती है, यानी OP कीमत पर मांग कितनी है OQ की। यदि हम कीमत बदलकर बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। यदि आप कीमत को बढ़ाएंगे तो मांग घट जाएगी और यदि कीमत को घटाएंगे तो मांग बढ़ जाएगी। आपकी इच्छा से आप जो चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको चित्र की सहायता से यह सूचित करना है कि कीमत में हमने जितना बदलाव किया है हमारी मांग भी उसी रूप में ही बदली है। माना कि हम इसके अंदर मांग को कीमत को बढ़ा लेते हैं, कीमत को हमने OP से बढ़ाकर OP1 कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग क्या हो गई OQ से OQ1 हो गई।
वो तो मांग के नियम के अनुसार चलेगी कि कीमत बढ़ने पर मांग घट गई। लेकिन देखिए हमने कीमत का परिवर्तन कितना किया है, कीमत परिवर्तन कितना हुआ है, कीमत परिवर्तन PP1 और मांग का परिवर्तन कितना हुआ, QQ1, मांग परिवर्तन QQ1 मांग में चेंज यहां से दिखाई दे रहा है हमें, पहले मांग OQ थी, अब घटकर OQ1 रह गई है क्योंकि हमारी कीमत बढ़ गई है। लेकिन देखिए जितना परिवर्तन ये हुआ है, P और PP1 का जितना परिवर्तन है उतना ही परिवर्तन Q और QQ1 के बीच है। ये परिवर्तन जो हम डेल्टा Q से बता सकते हैं और ये परिवर्तन हम डेल्टा P से बता सकते हैं। PP1 इक्वल टू QQ1 होने के कारण मांग की लोच कैसी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, एक के बराबर। जितनी कीमत बदली है उतनी हमारी मांग यदि बदलती है, चाहे आप कीमत को घटाएं या कीमत को बढ़ाएं। यदि आप कीमत को घटाएंगे तो आपकी मांग बढ़ जाएगी, यदि आप कीमत को बढ़ा रहे हैं तो मांग घट जाएगी। लेकिन यदि ये जो चेंजेज है वो सेम है, कीमत में जितना परिवर्तन आप करते हैं मांग भी यदि आपकी उसी अनुपात में बदलती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर मानी जाएगी। अब मांग की लोच की जो चौथी श्रेणी है वो है इकाई से अधिक। चौथी श्रेणी इकाई से अधिक लोचदार मांग। चौथा प्रकार है इकाई से अधिक लोचदार मांग। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या होगा, इकाई से कम का बिल्कुल उल्टा। इकाई से कम वाले में हमने क्या कहा था, कीमत परिवर्तन अधिक और मांग का परिवर्तन कम। इसमें क्या होगा, कीमत परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक होंगे जितनी हम कीमत बदलते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कीमत में 5% बदलाव आने पर यदि हमारी मांग 8%, 10% या 12% परिवर्तित हो जाती है तो वहां मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक कब होगी, कीमत में जितना परिवर्तन हम करते हैं, चाहे बढ़ा लें या घटा लें। अगर हम कीमत में जितना परिवर्तन कर रहे हैं यदि हमारी मांग उससे अपेक्षाकृत अधिक बदलती है, अपेक्षाकृत अधिक बदलेगी, कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अधिक होते हैं तो मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाती है। इसको एक रेखा चित्र के द्वारा क्लियर कर सकते हैं हम। कैसे, ये हमारा डिमांड वक्र है, O एक्स अक्ष पर मांग मात्रा और O वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है। इस आधार पर हमने एक मांग वक्र निरूपित कर रखा है DD। माना कि पहला वाला संतुलन हमारा E बिंदु पर था, इसके E बिंदु पर संतुलन में देखिए हमारी मांग मात्रा कितनी है, OQ, जब कीमत कितनी थी, OP। OP कीमत है तो मांग कितनी है, OQ। लेकिन यदि हम कीमत में कमी कर दें, कीमत को घटाकर हमने OP से OP1 कर दिया है तो हमारी मांग मात्राएं देखिए OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। अब आप देखिए PP1, ये जो गैप दिख रहा है वो आपको छोटा है और ये वाला जो गैप दिख रहा है QQ1 का वो अधिक है। मतलब PP1 कीमत का चेंज है, QQ1 मांग मात्रा का चेंज है। कीमत में जितना परिवर्तन किया है उससे मांग अधिक बदली है। PP1 कीमत परिवर्तन कितना है, कीमत परिवर्तन PP1, मांग मात्रा का परिवर्तन QQ, मांग परिवर्तन QQ1। कीमत परिवर्तन की तुलना में जब मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक होगा तो वहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाएगी। PP1 इज लेस देन QQ1। यह इस बात को सूचित करता है कि कीमत परिवर्तन मांग परिवर्तन की तुलना में कम है या हमने जितनी कीमत बदली है उसकी तुलना में मांग अपेक्षाकृत अधिक बदली है। डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा Q, या Q में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन कीमत परिवर्तन से अधिक है तो मांग की लोच इकाई से अधिक मानी जाएगी। पांचवी श्रेणी और प्रकार है मांग की लोच की। पूर्णतया
बेलोचदार मांग। पूर्णतया पांचवी और लास्ट श्रेणी है मांग की लोच मापन की श्रेणी, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। पूर्णतया लोचदार का बिल्कुल उल्टा। लोच का मतलब होता है जिसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, और बेलोच का मतलब जिसमें परिवर्तनशीलता नहीं है, जो स्थिर है। कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन कर देने पर भी यदि मांग नहीं बदलती, मांग स्थिर रहती है, मतलब कीमत को चाहे बढ़ा ले घटा ले, मांग अपने एक निश्चित पैमाने पर स्थिर बनी हुई है, तो वहां पर मांग की लोच कैसी होगी? 0। मतलब कीमत बदलने पर भी यदि मांग नहीं बदलती तो उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में बनने वाला मांग वक्र y अक्ष के समानांतर एक लंबवत रेखा के रूप में होता है। इसको भी हम एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? OX अक्ष पर मांग मात्रा और OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। कीमत, इसमें हमने मांग वक्र DD के रूप में स्थापित किया है। पहले हमारी कीमत OP थी, तब हमारी मांग क्या थी? OQ। कीमत OP होने पर मांग OQ। यदि हम कीमत को बढ़ा लें, OP1 कर लें या घटा लें, OP2 करें, तब भी हमारी मांग वही है, OQ पर स्थिर है, तो मांग की लोच कैसी होगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग। कीमत परिवर्तन अनंत करने पर भी, कीमत परिवर्तन अनंत, मांग परिवर्तन स्थिर, तो मांग की लोच कैसी होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये थे मांग की लोच के 5 प्रकार। पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये मांग की लोच की 5 श्रेणियां और प्रकार माने जाते हैं। इनको आप रेखा चित्र से स्पष्ट करना सीख गए होंगे। यदि आपको कोई परेशानी या आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आज के लिए आपका गृह कार्य मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए रेखा चित्र सहित। रेखा चित्र भी बनाने हैं आपको। धन्यवाद।